मीडिया के सारे बंधुओं को मेरा नमस्कार। अभी जो रामनवमी के दरमियान जो हजारीबाग में जो घटनाएं हुई, उसको लेके हम लोगों ने एक अपना जो मन में भावना है और जो बातें हजारीबाग के लोगों के सामने रखना चाहिए था, उसके लिए हम लोगों ने आप लोग को याद किया है। अभी जो चूँकि संजोग से एक ऐसा निजी कार्य था कि मैं 10वीं के रात में ही हजारीबाग से पहली बार रामनवमी में बाहर चला गया था। पारिवारिक ऐसी समस्या था। कल रात को मैं लौटा हूँ। लेकिन जो ये रामनवमी में अगर जो घटनाएँ हुई, वो मन को विचलित करने वाली घटनाएँ थी। और अच्छा, इसमें प्रशासन का अच्छा एक प्रयास रहा और उनका जिस तरह से सारा क्राइसिस के बावजूद जो माहौल बन रहा था हजारीबाग में, इसमें आप सभी लोगों का बहुत सहयोग है। हजारीबाग के बुद्धिजीवी वर्ग, महिलाएं, बच्चे, नौजवान सभी लोगों ने बहुत संयमता के साथ जो परिस्थिति बनी थी या जो बनाने का प्रयास किया गया था, इसको लोगों ने समझा और हजारीबाग में जो एक रामनवमी के माहौल में एक माहौल खराब हो सकता था, वो नहीं हुआ। और सच भी आप लोग सभी के सामने है, हजारीबाग के सारे लोगों के सामने जो सच था वो आ गया। लेकिन इस सच आने के बाद इसमें एक बात जरूर है हम सभी को, चूंकि आप लोग सभी लोग पत्रकार के साथ साथ हजारीबाग के भी लोग हैं, तो सबसे पहले हम लोग को हजारीबाग से प्रेम करना होगा और जो सच्चाई है। अभी देखिए क्या है कि जितना भी एक एक करके घटना की चर्चा करते हैं, जो विष्णुगढ़ का मसला आया, उसमें जिस तरह से हाइप बनाने का प्रयास किया गया, वो सही में निंदनीय है। मेरा कहना है कि जो व्यक्ति किसी भी पार्टी का हो, गलती किया है तो दंड तो प्रशासन उसे देगा ही देगा। और किसी भी पार्टी का वो कार्यकर्ता था, तो सबसे पहले तो सार्वजनिक रूप से जो भी जिस पार्टी का कार्यकर्ता था, उसके नेताओं को माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि दुर्भाग्यवश गलती से हमारी पार्टी में ऐसा एक व्यक्ति था जिसको हम लोगों ने नहीं समझा, मेरा पार्टी का कार्यकर्ता बना, हमारे कार्यक्रमों में सक्रियता से रहा, लेकिन उसके आचरण को हम लोग नहीं जान पाए थे, क्योंकि बहुत सारे लोग का चेहरा से उसके आचरण को आप नहीं जान सकते हैं। तो पहला इन लोग को आत्मग्लानि करके हजारीबाग के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि हमारे पार्टी में एक ऐसा व्यक्ति था जो समाज के लिए एक अभिशाप के रूप में था। हमारा अपना कहना यह है कि लोग को अपना जितना तरह का माहौल हजारीबाग बनाने का प्रयास किया गया, वो आप लोग से छिपा हुआ नहीं है। तो कम से कम सार्वजनिक रूप से अपनी की हुई गलतियों का लोगों से माफी मांगना चाहिए। और बाकी प्रशासन ने तो अपना काम किया ही है, सब चीज आप लोग के सामने है। पहला बात तो ये हम कहना चाहते हैं। दूसरी बात है कि हजारीबाग का जो रामनवमी, जो गौरवशाली हमारा रामनवमी है, ये रामनवमी का धीरे धीरे रूप विकृत होते जा रहा है। आज हम आए तो दो परिवार से जाके मिले, दोनों का एकलौता बेटा था। सिलवार भी गए हम, बड़ा बाजार भी गए। अब सोचिए उस परिवार का जिसका इकलौता लड़का था, दोनों लड़के 21-22 साल के थे। एक लड़का तो इतना मेघावी लड़का था सिलवार वाला, उसका आप लोग को पेंटिंग हम दिखाएंगे फोटो में। मैंने समझिए कि कलाकार का हत्या हो गया हजारीबाग में रामनवमी में। इतना सुंदर सुंदर पेंटिंग वो लड़का बनाया है, और उसके पिताजी की स्थिति इतनी खराब थी, उसकी माँ की स्थिति खराब थी, उसके दादाजी बेचारे उठ नहीं पा रहे थे। मतलब उसके परिवार का क्षतिपूर्ति कौन करेगा? तो इसमें हम सभी लोग के, हजारीबाग के जितने लोग हैं, हम लोग को आगे से प्रयास करना होगा कि हमारा रामनवमी मर्यादित रामनवमी हो, संयमित रामनवमी हो। और कम से कम सबको, जो पहले रामनवमी में होता था, आज यहाँ के जो लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, वो तलवार बांट रहे हैं, लाठी बांट रहे हैं। अरे भाई, थोड़ा परिपाटी को चेंज कीजिए ना। जो गरीब बच्चे टॉप करें उनको फ्री में पूरे साल का किताब दीजिए, आप उनको फी दीजिए। जो बीमार है उसका इलाज कराइए। आज बड़ा बड़ा डीजे में यहाँ पे इनाम का घोषणा किया गया, बहुत अच्छी बात है। आपको लगा कि भाई डीजे, आप उसमें कम से कम करते कि जो झांकी अनुशासित झांकी आया है, जिस झांकी में कोई भी व्यक्ति नशा नहीं किया हुआ है, उसको हम सम्मानित करेंगे। ये परिपाटी बनना चाहिए हजारीबाग में। ये नहीं कि आप गलत को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। इसमें हम सभी लोग, जितने लोग आप लोग यहाँ पे हैं, सब लोग कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। क्योंकि जब आप गलत को बढ़ावा देंगे कि भाई जो सबसे ज्यादा डीजे बांध के आएगा उसको हम प्राइस देंगे, तो बाकी लोग उसको देखा देखी में, पहले डीजे कितना होता था, 8, 7, 10 बनता था। अबर तो डीजे हम देखे कि बाप रे बाप, लगता है कि कहां कहां से डीजे मांगे 40-40 पर। उस कोई मतलब है, कोई तुक है? और इसमें प्रशासन को भी जो पैरामीटर सर, उसमें काम ही लोग करना चाहिए। प्रशासन अपना काम करेगा, और प्रशासन सब कुछ नहीं कर सकता है, ये हम लोग को, आप लोग को करना पड़ेगा। इसमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि जो झांकी अनुशासित हो, जिसमें एक भी व्यक्ति ने नशा का सेवन नहीं किया है, उसको हम सम्मानित करेंगे। पूरे समाज के लोग मिलकर सम्मानित करेंगे। और एक बात आप समझिए, एक बहुत बड़ा चीज, अब हजारीबाग में जब तक सारे लोग, कहा गया एक व्यक्ति चाहेगा तो समाज में, अगर एक व्यक्ति सही से काम करेगा, पूरे समाज में सुधार हो सकता है। तो हम सभी को, आप लोग से भी निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग भी अपने स्तर से प्रण कीजिए। आप मीडिया के बंधु हैं, आप चौथे स्तंभ है देश का, समाज का। अगर कहीं गलती हो रहा है, उसका मुखरता से आप लोग विरोध कीजिए।
चाहे कोई व्यक्ति गलती कर रहा हो, हम ही अगर कहीं गलती करते हैं, उसका मुखरता से आप लोग विरोध कीजिए। जब तक ये नहीं कीजिएगा, अभी हजारीबाग का जो मतलब कलेश का जो माहौल है, वो अब क्लाइमेक्स पे आ गया है। इसका पटाक्षेप होना चाहिए। धर्म के नाम पे लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं यहाँ पे। इसमें आप सभी लोग को बढ़ चढ़ के भाग लेना पड़ेगा, तभी जाके हमारा हजारीबाग, जो सुंदर हजारीबाग है, हमारा कितना प्यारा शहर था, आपस में कितना प्रेम मोहब्बत लोगों में रहता था। हजारीबाग शहर को लोग बोलता था कि आप गांव का शहर है, इसलिए कि लोग एक दूसरे को जानते थे, सभी लोग का किसी न किसी के द्वारा आपसी संबंध था। आज भी है, लेकिन वो चीज जो खराब हो रहा है, उसको हम सभी लोगों का दायित्व है उसको रोकने का। बस यही कहने के लिए हम आप लोग को याद किए थे, बस यही हम कहना चाहते हैं।